तो चलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे धार्मिक ग्रंथों को लेकर, धार्मिक ग्रंथों के बारे में। तो अनेक प्रकार का धार्मिक ग्रंथ है हम लोगों के पास। कौन सी धार्मिक ग्रंथ की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन सी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से क्या मिलता है, तो हम संक्षिप्त में आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो अनेक प्रकार का धार्मिक ग्रंथ है हम लोगों के पास। जैसे इस संसार में भौतिक ज्ञान अर्जन करने के लिए हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाते हैं। हम लोगों के पास बहुत सारे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बहुत सारे राइटर है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी है। तो अनेक प्रकार का भौतिक किताबें हैं। वैसे आध्यात्मिक ज्ञान आध्यात्मिक चीज़ों को अनुभव करने के लिए, क्योंकि भौतिक ज्ञान हम जैसे प्रैक्टिकल करते हैं साइंस लैब में जाके, वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान हम आध्यात्मिक किताबों को पढ़ के आध्यात्मिक चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं, ना कि उसे देख सकते हैं। हाँ, दो मार्ग है, एक भक्ति ज्ञान मार्ग और एक योग मार्ग। अगर योग मार्ग में कोई सफल हो जाता है तो उसका सूक्ष्म द्वार खुल जाता है, तो सूक्ष्म द्वार से वो देख सकता है। लेकिन भक्ति ज्ञान मार्ग में आपको केवल अनुभव होगा, अनुभव कर सकते हैं। जैसे हवा है, आप हवा पे दृढ़ विश्वास करते हैं कि हवा होती है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। आपके पास मन है, आप दृढ़ विश्वास करते हैं आपके पास मन है, लेकिन आपको मन दिखाई नहीं देता। जैसे तिल में तेल व्याप्त होता है, वैसे ही इंसानों के शरीर में एक आत्मा व्याप्त होता है। आप में से कितने लोग इस पे विश्वास करते हैं? तो जिनको अनुभव हो गया है, उनका विश्वास जैसे हवा होती है, मन होती है, वैसे आत्मा पे भी दृढ़ होता है। तो आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ के हम उन चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता। केवल उन चीज़ों का, क्योंकि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देता, हम उन चीज़ों का केवल और केवल अनुभव कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे धार्मिक ग्रंथों के बारे में। अनेक प्रकार का धार्मिक ग्रंथ है हम लोगों के पास। कुछ मूल ग्रंथ है, उसी मूल ग्रंथ में से निकला अनेक प्रकार का ग्रंथ है। आज इस संसार में 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट। जूडिज्म भी एक धर्म बनाया हुआ है। फॉल्क रिलीजन बोल के एक अलग ही रिलीजन है। और बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। बहुत सारे लोग हैं जो और भी बहुत सारे छोटे छोटे धर्म हैं जो अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। तो इस संसार में आज हम लोगों के पास बहुत सारे ग्रंथ हैं। जैसे कबीर पंथ, कबीर आए तो कबीर ने अपने कबीर पंथ प्रकट किए। उन्होंने बीजकमूल और कबीर सागर 2 ग्रंथ देखे गए इस संसार से। जैसे हिंदुओं के लिए वेदास, गीता है, वैसे ही बुद्धिस्ट के लिए त्रैपिटक है, क्रिश्चियन के लिए बाइबल है, मुसलमानों के लिए कुरान है। वैसे ही कबीर ने कबीर सागर और बीजकमूल देखे गया इस संसार को कुछ अद्भुत ज्ञानों के साथ। तो आज हम इस धर्म ग्रंथों के बारे में थोड़ा छलफल करते हैं। इस धर्म ग्रंथों के बारे में छलफल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। हम सब लोग, कोई भी धर्म की पालना करता हो, कोई भी ग्रंथ पढ़ता हो, एक ही धरती पे रहते हैं। हमारे पास एक ही सूर्य चंद्र है, ये चीज़ दिमाग में बैठा लो। एक ही धरती है, एक ही सूर्य चंद्र है। संसार में इतने सारे जीव है, उन लोगों के लिए कोई धर्म नहीं है। एक ही स्काई, अर्थ, एयर, वाटर, फायर है जो हम शेयर करते हैं। ऊपर सोलर सिस्टम भी एक ही है, मिल्की वे गैलेक्सी एक ही है, स्वर्ग और नर्क भी एक ही है। तो हमारे पास सृष्टि एक ही है, प्रकृति एक ही है, लेकिन हमारे पास धर्म अनेक है, ग्रंथ अनेक है। तो आज हम आपको इसका भेद बताते हैं। तो सृष्टि का विस्तार हुआ मूल तत्व परमात्मा से, वहीं से विस्तार हुए परम धाम का, फिर विस्तार हुआ अक्षरधाम का, वहां से विस्तार हुआ काल और कामनी, शिव और शक्ति, जिन्हें धर्म और माया भी कहते हैं। राधा कृष्ण के नाम से भी जाने जाते हैं, विराट कृष्ण के नाम से भी जाने जाते हैं। तो 7 स्वर्ग तक शीश, 7 पाताल पाँव। स्वर्ग, मृत्यु और पाताल 3 लोग।
कबीर कहते थे, 3 गुण से सगुण कहा है, चौथा गुण निर्गुण ही होता है। निर्गुण से किस चीज को जाना जाता है? मूल तत्व परमात्मा, परम धाम, अक्षरधाम, परम पुरुष और अक्षर पुरुष को निर्गुण के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे महाकाल को, विराट कृष्ण को, शिव शक्ति को सगुण के नाम से जाने जाते हैं। तो इनका ही 3 रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश। मन का ही 3 स्वभाव है। इन्हें मन राजा भी कहते हैं। मन माया, मन की शक्ति, इच्छा शक्ति। तो मन की शक्ति, इच्छा शक्ति, मन अपनी इच्छा शक्ति से, इच्छा शक्ति क्या है? माया। मन माया से ही कारण सूक्ष्म स्थूल, ये स्वर्ग मृत्यु पाताल की रचना करते हैं। तो ये हो गया। इनकी सांसों से ही उत्पन्न हुआ है चारों वेद, जिन्हें विराट कृष्ण भी कहते हैं, महाकाल भी कहते हैं। इनकी सांसों से उत्पन्न हुआ चारों वेद। तो कबीर कहते थे, स्वर्ग मृत्यु पाताल से 3 लोक कहा है, तो चौथा लोक सतलोक ही होता है। वेद की उत्पत्ति हुई यहां से। इन्होंने अपने से ऊपर न मूल तत्व परमात्मा, न अक्षर, न नी अक्षर, न सतलोक, इनका वर्णन नहीं किया है चारों वेद में। कबीर कहते थे वेद नहीं जानता है सत्य पुरुष की कथनियाँ। तो सत्य पुरुष की कहानी वेद नहीं जानते, क्योंकि वेद की उत्पत्ति हुई यहाँ से, और वेद केवल 3 लोक की महिमा गाते हैं। महाकाल की महिमा गाते हैं, माया की महिमा गाते हैं। तो स्वर्ग मृत्यु और पाताल, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 गुण से सगुण का है, चौथा गुण निर्गुण ही होता। स्वर्ग मृत्यु पाताल से 3 लोक है, तो चौथा लोक सतलोक ही होता है। तो वेद की उत्पत्ति मूल तत्व परमात्मा से नहीं हुई, नी अक्षर से नहीं हुई, अक्षर से नहीं हुई। वेद की उत्पत्ति महाकाल से हुई, विराट कृष्ण से हुई, जिनकी सांसों से है चारों वेद। उनसे ही उत्पत्ति हुई गीता की। महात्मा बुद्ध बने, उनसे उत्पत्ति हुई त्रैपिटक की। वही त्रैपिटक, त्रिदेव को ही त्रैपिटक का नाम दे दिया। यहाँ पे त्रिदेव है, वहाँ पे त्रैपिटक। यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश है, वहाँ पे देखिएगा 3 बुद्ध। उन लोगों के ग्रंथ में 3 बुद्ध का वर्णन होता है। तो अलग अलग नाम दे दिया गया। जैसे कोई अपनी चीज़ों को अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। इस संसार में एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ, बाद में जाके महात्मा बुद्ध बने। वो अब चीज़ों को अपनी तरीके से व्यक्त कर दिए गए। समझने वाले ने समझ गया, नहीं समझने वाले अलग अलग मान लिए कि ये अलग है, वो अलग है। अरे भाई, हमारे पास सृष्टि तो एक ही है, तो अलग अलग कहाँ से हो गया? 2 सृष्टि होता तो अलग अलग रहता। एक ही सृष्टि है, एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया, तो 2 कैसे हो गया? एक ही है। जैसे इंसान है, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ो, कोई भी बायोलॉजी किताब पढ़ो, आप वही डॉक्टर बनते हो। अब डॉक्टर बनने के बाद किडनी का सर्जरी करो तो किसी भी इंसान का आप सर्जरी कर सकते हो। किडनी का सर्जरी करने का प्रोसीजर, मैकेनिज्म वही है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि इंसान तो एक ही है। कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ो, उसका बनावट तो एक ही है। कोई भी राइटर का बायोलॉजी किताब पढ़ो, वैसे सृष्टि तो हमारे पास एक ही है। तो हम इस संक्षिप्त में ये बता दिए। इसके बाद अब हम धर्म ग्रंथों की बात करेंगे, किस धर्म ग्रंथ की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो आप ये तो जान गए वेद की कृष्ण, विराट कृष्ण का ही अवतार है। तो गीता की उत्पत्ति भी यहीं से हुई, 4 वेद की उत्पत्ति भी ये महाकाल विराट कृष्ण से हुई। तो ये था हिंदू धर्म का। महात्मा बुद्ध एक हिंदू परिवार में पैदा हुए, सांसों पे ध्यान लगाते थे। तो कबीर कहते थे, हम तो है सांसों की सांस में। अगर स्वर्ग मृत्यु पाताल से एक ब्रह्मांड है, तो हम ब्रह्मांड के बाहर रहते हैं। सतलोक ब्रह्मांड के बाहर है। तो सतलोक ब्रह्मांड के बाहर है। अगर काल की सांसों से 4 वेद है, तो कबीर सांसों की सांस में रहते हैं। तो महात्मा बुद्ध किसका ध्यान लगाते थे? तो इसी महाकाल का, विराट कृष्ण का। अब देखिएगा, उन लोगों के ग्रंथों में वर्णन किया गया है निर्वाण पद। कहीं कहीं पे शॉर्टकट में लिख दिया गया है महापरिनिर्वाण। तो महात्मा बुद्ध ने निर्वाण पद अटेन करके महापरिनिर्वाण के बारे में भी लिख दिया गया, जिसे अगर यहाँ पे जाके समाने को, अगर महाकाल विराट कृष्ण के शरीर में जाके समाने को निर्माण कहते हैं, तो मूल तत्व परमात्मा, आत्मा को परमात्मा बनाने को महापरिनिर्वाण कहते हैं।
बुद्धिस्ट भाषा में, त्रैपिटक की भाषा में महात्मा बुद्ध ने कहीं कहीं पे लिख दिया है महापरिनिर्वाण। कहीं कहीं पे आपको गीता में भी इसका वर्णन मिलेगा। गीता में भी इसका वर्णन मिलेगा। जब कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था कि वहां पे आपको कहीं कहीं पे महाकारण प्रकृति का वर्णन मिलेगा, महाकारण प्रकृति का। तो कारण सूक्ष्म स्थूल, अगर ये विराट कृष्ण महाकाल की प्रकृति है, अलख निरंजन की प्रकृति है, अल्लाह अकबर की प्रकृति है, तो महाकारण प्रकृति, क्योंकि यहां पे केवल कारण सूक्ष्म और स्थूल प्रकृति है। विराट कृष्ण से, महाकाल से केवल कारण सूक्ष्म और स्थूल प्रकृति है, तो सतलोक को कहा जाता है महाकारण प्रकृति। जैसे महाकारण प्रकृति का विस्तार हुआ कहां से? मूल तत्व परमात्मा से। सतलोक भी कहते हैं, अमरलोक भी कहते हैं। तो इसे ही कहते हैं, यहाँ पे आत्मा को परमात्मा बनाने को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो इस प्रकृति को महाकारण प्रकृति भी कहते हैं। महापरिनिर्वाण, महाकारण प्रकृति। और यहाँ पे 3 लोक, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, कारण सूक्ष्म और स्थूल। तो ये हो गया। तो यहाँ पे ये भी डिटेल में कृष्ण ने नहीं बताया। कबीर ने कहा है गीता ज्ञान कृष्ण ने बताया, लेकिन मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। तो कृष्ण ने भी सत्य पुरुष की कहानियां तो भागवत गीता में लिखी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ शब्दों में बोध कर दिया है महाकारण प्रकृति का। कहीं ना कहीं त्रैपिटक में महापरिनिर्वाण का वर्णन है। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण पद की प्राप्ति की, उसके बाद उनके मुख से महापरिनिर्वाण शब्द भी निकला है, जो कहीं कहीं पे आपको त्रैपिटक में मिलेगा, लेकिन पूरा डिटेल में नहीं लिखा है। आपको सत्य पुरुष की कहानियां, महाकारण प्रकृति, अमरलोक, सत्यलोक की कहानियां त्रैपिटक में नहीं मिलेगा। केवल 1-2 शब्द मिलेगा। जैसे यहाँ गीता में कहीं पे मिलेगा आपको महाकारण प्रकृति, वैसे ही आपको त्रैपिटक में कहीं पे मिलेगा महापरिनिर्वाण। तो आपको इतना सब कुछ जानने बुझने समझने के बाद आपको तो ये पता चल गया होगा त्रैपिटक क्या है, त्रिदेव क्या है, 3 बुद्ध क्या है। आपको ये भी पता चल गया होगा 4 वेद क्या है और भगवत गीता की उत्पत्ति कहां से हुई। अब हम बात करेंगे बाइबल। एक है हमारे पास बाइबल। हमने आपको 4 वेद का वेद बताया, त्रैपिटक, भागवत गीता का भी वेद बताया। अब पता लगा बाइबल और कुरान। बाइबल और कुरान में यहोवा, ईसा मसीह को यहोवा का पुत्र माना जाता है। और कुरान में अल्लाह अकबर, प्रॉफेट मोहम्मद को मैसेंजर माना जाता है, मैसेंजर ऑफ गॉड। तो यहाँ पे अल्लाह अकबर और यहोवा का वर्णन है। दोनों ही ग्रंथ में आप खोल के देख लो। 6 दिन में सृष्टि बनाई और 7वें दिन 7वां आसमान पे जाके बैठ गए। तो स्वर्ग, मृत्यु और पाताल 14 भुवन है। पृथ्वी से ऊपर 6 भुवन, पृथ्वी को 7वां भुवन कहते हैं, नीचे 7 भुवन पाताल। तो स्वर्ग और नर्क के बीच में है ये पृथ्वी। तो पूरा 14 भुवन है, उसमें से 7 स्वर्ग है। तो 7th हेवन पृथ्वी को कहते हैं। इससे ऊपर 7वां आसमान है, जिन्हें ब्रह्मलोक भी कहते हैं। तो 7 स्वर्ग तक शीश, 7 पाताल पांव, यह है अलख निरंजन का स्थान, जिनके भीतर है सारा प्रकृति। माया से वो सारा सृष्टि की रचना करते हैं, दुर्गा रानी से। तो स्वर्ग, मृत्यु और पाताल। तो 7वां आसमान पे जाके बैठ गए। तो हमारे पास 7 स्वर्ग, जिन्हें ब्रह्मलोक भी कहते हैं। तो 7वां आसमान तो एक ही है। हमारे पास पृथ्वी एक ही है, तो इसका बनाने वाले भी एक ही होगा। तो भाई यहाँ पे 6 दिन में बनाई हो सकता है लिखने में इधर उधर हो गया हो, किसी किताब में अगर कहीं कहीं पे लोगों ने उलट पुलट करके 7 दिन 8 दिन भी लिख दिया हो। चलो मानते हैं 6 दिन में बनाई और 7वें दिन आसमान पे जाके, 7वां आसमान पे जाके बैठ गए। तो हमारे पास सोचने वाली बात है, प्रकृति तो एक ही है, सूर्य चंद्र तो एक ही है, स्काई अर्थ और वाटर फायर तो एक ही है, 7वां आसमान भी एक ही है, बैठने वाले भी तो एक ही है। तो जैसे एक ही चीज को, हमारे पास सृष्टि तो एक ही है, ब्रह्मांड तो एक ही है, तो एक ही चीज को
अलग अलग विगत विगत का नाम धराए एक माटी के भांडे। बार बार कभी मोहम्मद आए तो कभी ईसा मसीह आए। ईसा मसीह ने यहोवा करके बोध किया और मोहम्मद ने अल्लाह अकबर करके बोध किया। एक ही अलख निरंजन का, एक ही निरंकार निरंजन का अनेक अनेक नाम पड़ गया, क्योंकि हमारे पास प्रकृति तो एक ही है, बनाने वाले भी एक ही है। अलग अलग रहता तो अलग बात रहता। सातवां आसमान भी एक ही है, ब्रह्मांड एक ही है, बैठने वाले भी एक ही है। तो चाहे ब्रह्मा कहियो या यहोवा कहियो या अलख निरंजन कहियो या उनका ही अवतार ईसा मसीह या प्रोफेट मोहम्मद कहियो, सब विगत विगत का नाम धराता। एक ही माटी का भांडे बार बार इस धरती पे आके अलग अलग तरीके से अब एक ही चीज को व्यक्त कर देते हैं, जैसे अंग्रेजी में वाटर और हिंदी में पानी। एक ही चीज को अलग अलग तरीके से व्यक्त करके ग्रंथ का नाम भी अलग अलग पड़ जाता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हमारे पास अलग प्रकृति रहती, दो पृथ्वी, दो सूर्य, दो चंद्र रहता, अलग अलग सृष्टि रहती तो अलग बात रहता। तो ये भी था, ये था। तो ये सब कुरान और बाइबल जोड़ देते हैं सातवां आसमान पे। तो 7 स्वर्ग तकसीस, 7 पाताल पांव, अलख निरंजन अल्लाह अकबर, निरंकार निरंजन या यहोवा कहो या अल्लाह अकबर कहो। तो ये हो गया महाकाल विराट कृष्ण की प्रकृति, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। तो यहाँ पे कुरान और बाइबल में भी सतलोक की वर्णन नहीं है, महाकारण प्रकृति की वर्णन नहीं है, महापरिनिर्माण की वर्णन नहीं है, और ना तो कोई कबीर का भेद जानता है, ना परमात्मा का भेद जानता है, ना नी अक्षर का भेद जानता है, ना कोई अक्षर का भेद ही जानता है। तो ये था कुरान और बाइबल का भेद। अब बताते हैं वैसे ही तब जब कबीर ने पूरी तरह से खोल के कहा, जब इस धरती पे काल ने अन्याय और अत्याचार बढ़ाया तो सत्य पुरुष ने मुझे जग भेजवाया। जब परम पुरुष को जीवों पे दया आई तभी सतगुरु इस संसार में आए। तो कबीर ने हम लोगों को 2 ग्रंथ देखे गए, एक बीजक मूल और एक कबीर सागर। अगर आप बीजक मूल पढ़ते हैं तो वहां पे दोहा लिखा हुआ है। इस सृष्टि का, एक ही सृष्टि का वर्णन अनेक नाम से दोहा में के रूप में किया गया है। वहीं पे कबीर सागर में 11 भाग है कबीर भाग का। तो हर एक भाग में हर एक तरह का वर्णन किया गया है। जैसे बोध सागर है तो मोहम्मद का भी बोध किया गया है, वहां पे अष्टांग मार्ग के बारे में भी बताया गया है। वहां पे ईसा मूसा के बारे में भी बताया गया है, कौन कहाँ पे रहता है, कहाँ से आया, किस स्थान पे रहता है। 4 वेद का भी वर्णन किया गया है। इस धरती पे जो सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग हुआ, अवतार सबका भी वर्णन किया गया है। तो इन सभी ग्रंथों का वर्णन आपको इन कबीर सागर के विभिन्न सागर में मिलेगा। लेकिन बीजक मूल, बीज ही मूल आधार है। जैसे एक बीज से वृक्ष निकलता है, वैसे ही एक मूल तत्व परमात्मा से समस्त सृष्टि का विस्तार हुआ। तो उन्होंने एक वृक्ष का उदाहरण दिया, समझने वाले समझ गए, नहीं समझने वाले नहीं समझे। जैसे एक वृक्ष का उदाहरण दिया, समझने वाले आसानी से समझ गए। जैसे बीज से वृक्ष निकलता है, वैसे ही कहीं पे इस सृष्टि में मूल तत्व परमात्मा से सृष्टि का विस्तार हुआ है। वैसे ही हमारे शरीर में भी परमात्मा का अंश आत्मा होता है। जैसे तिल में तेल, वैसे ही आत्मा और शरीर का, इंसानों का, जीव का मेल होता है। वैसे ही आत्मा से जीव आते हैं। तो आपने देखा होगा एक वृक्ष कैसे एक बीज रोपते हैं, उससे अंकुर निकलता है, फिर डांट, शाखा, पत्ता निकलता है। अब आप केवल बाहरी रूप देख सकते हैं, बाहरी रूप देख सकते हैं, उसके भीतर क्या क्या है वो प्रोसीजर, वो मैकेनिज्म, ये कैसे डांट निकला, कैसे शाखा निकला, पत्ता निकला, आप उसे काट के भी नहीं देख सकते। लेकिन जो भी हो रहा है हो रहा है, उसे अंकुर भी निकला, डांट भी निकला, शाखा भी निकला, पत्ता भी निकला, फल भी दे रहे। वैसे ही एक आत्मा से इस शरीर की उत्पत्ति होती है। तो कैसे, लेकिन हम देख नहीं सकते उस आत्मा को, केवल अनुभव कर सकते हैं। कैसे? शब्द आधार।
तो शब्द आधार है, अनुभव गुरु है, और भेद जानने को ज्ञान कहता है। भेद जानने के बाद हृदय से लगन लगाना। तो ये काम कोई आपके लिए कर नहीं सकता, केवल आप ही को करना है, क्योंकि जो खाता उसके पेट में जाता है। शब्द कहां से मिलेगा? सच्चे ग्रंथ से, सच्चे गुरु से। अगर ग्रंथ आपका सच्चा है, शब्दों का उलट पुलट नहीं किया गया है, तो सच्चे ग्रंथ से आपको सच्चा शब्द मिलेगा। सच्चे गुरु से भी आपको सच्चा शब्द मिलेगा। जो अनुभवी गुरु है, भेद जानता है। अगर गुरु अनुभवी नहीं है, भेद नहीं जानता है, तो उनको खुद मालूम नहीं रहेगा, अनेक प्रकार का शब्दों का अनेक अर्थ निकाल देगा, शब्दों का उलट पुलट कर देगा, खुद भी कंफ्यूज रहेगा, आपको भी कंफ्यूज करेगा। कोई सवाल पूछेगा तो सीधा सीधा समझा के आपको उदाहरण के साथ जवाब नहीं देगा। वो आपको कैसा जवाब देगा? मतलब घुमा घुमा के घुमाएगा, बस जिलेबी की तरह, क्योंकि उन्हें खुद मालूम नहीं है। तो जिलेबी की तरह घुमा घुमा के जवाब देने वाले लोग, वो खुद नहीं जानते, भेद नहीं जानते, तो किसी भी तरह इसको जवाब तो देंगे, तो कैसे देंगे? तो घुमा के जिलेबी की तरह गोल गोल घुमाएंगे आपको सीधा सीधा सच्चा उदाहरण देकर समझाएंगे नहीं। तो ऐसा होता है नकली गुरु सब, जिनको अनुभव नहीं हुआ है, और इनके पास आप जाते हैं गुरु बना। इसलिए कबीर कहते हैं हजारों गुरु बदलो, पहले सच्चा अनुभवी गुरु ढूंढो, जो आपको सही तरीके से सच्चा ज्ञान दे, सच्ची तरीके से समझाते। तो सच्चे गुरु से सच्चा शब्द निकलता, सच्चे ग्रंथ से सच्चा शब्द मिलता। शब्द ले अनुभव करना, भेद जानना, हृदय से लगन लगाना, ये तीनों काम आपको करना है। शब्द को लेना भी आप ही को है, ध्यान दे के सुनना आप ही को है, उसको हृदय से लगन लगाना, शब्दों को हृदय से लगाना, इसको अपने आत्मा तक हृदय से लगाओगे तो ये शब्द आत्मा तक पहुंचेगा और अनुभव होगा। तो ध्यान दे के सुनना शब्दों को, ये भी आप ही को करना है, अनुभव भी आप ही को करना है, वेद भी आप ही को जानना है, अनुभव करने के बाद हृदय से लगन भी आप ही को लगाना है। इनसे केवल शब्द मिलेंगे, ग्रंथ से और गुरु से, सच्चे ग्रंथ और सच्चे गुरु। वैसे ऐसे ही है कबीर सागर और बीजक मूल। तो आप क्या चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। निर्वाण पद को प्राप्त करना चाहते हो, या महापरिनिर्वाण पद को प्राप्त करना चाहते हो, आत्मा को परमात्मा बनाना चाहते हो, या कबीर की भक्ति करना चाहते हो, अमरलोक सतलोक जाना चाहते हो। जो अमरलोक सतलोक नहीं जाता, केवल आत्मा को परमात्मा बनाने की इच्छा रखता है, वो सच्चा साधु होता है, जो आत्मा को परमात्मा बनाने की इच्छा रखता है, जो भेद जानता है, केवल एक मूल तत्व परमात्मा की भक्ति करता है, जो अमरलोक जाने सतलोक जाने की इच्छा रखता है, या जो विराट कृष्ण महाकाल में समा जाने की इच्छा रखता है, निर्वाण पद को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, या जो स्वर्ग और पाताल की इच्छा रखता है। सॉरी, पाताल की इच्छा तो कोई नहीं रखता है, जो स्वर्ग जाने की इच्छा रखता है। तो आप क्या चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। तो ये था धार्मिक ग्रंथों को लेकर, धार्मिक ग्रंथों का भेद जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। तो कारण सूक्ष्म और स्थूल का वर्णन आपको इन सब ग्रंथों में मिलेगा। त्रैपिटक में कहीं कहीं पे महापरिनिर्वाण लिखा गया है, कहीं कहीं पे भागवत गीता में महाकारण प्रकृति लिखा गया है। डिटेल में विस्तार ने कबीर बीजक मूल और कबीर सागर दोहा के रूप में, या 11 भाग है कबीर सागर का, जहाँ पे आपको अक्षर निअक्षर मूल तत्व परमात्मा का भेद मिलेगा, और इनको जान पाइएगा। आप केवल इनकी भक्ति करके या तो आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं, या हंस स्वरूप को प्राप्त कर अमर लोग सतलोक जा सकते हैं। तो ये था धर्म ग्रंथों को लेकर मैंने बताया, धर्म ग्रंथों को भेद, इस संसार में ये धार्मिक ग्रंथ सब क्यों और कैसे है, कहाँ से उत्पत्ति हुई इनकी। तो सोचिए, विचारिए इन सब चीज़ों को लेकर, इन सब बातों पे आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं। सारे के सारे धार्मिक ग्रंथों को ले आइए, एक बात ध्यान में रख के रिसर्च कीजिए कि आपके पास सृष्टि एक ही है, वर्णन करने वाले लोग बहुत है, ग्रंथ बहुत है, सृष्टि एक ही है आपके पास। इस चीज़ को ध्यान में रख के आप खुद रिसर्च अनुसंधान करके पता लगा सकते हैं कि धार्मिक ग्रंथों कौन कहाँ से उत्पत्ति हुई और कौन सा ग्रंथ आपको कहाँ का भेद बताते हैं। तो सत्य पुरुष की भेद केवल कबीर ने इस संसार में उजागर किए। ये महाकारण प्रकृति, जिन्हें सतलोक अमरलोक भी कहते हैं। तो फिर कंफ्यूज मत होइएगा, महाकारण प्रकृति अलग है, सतलोक अलग है और अमरलोक अलग है। अमूल तत्व परमात्मा तो एक ही है। तो ये था आज का वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अद्भुत ज्ञान के साथ।